अब जो है वो रूस के सदर जब जा रहे हैं इंडिया तो उसके हवाले से ये भी बातें हो रही हैं कि S-500 जो कि अभी तक रूस ने खुद अपने पास कमीशन या इन सर्विस नहीं लाया जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, उसकी सेल, और एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-550 जिसके हवाले से अभी उस आइडिया को कंसीव करके उस पर अमल दरामद भी शुरू नहीं किया गया, ये भी इंडिया को पिच करने जा रहा है रूस। पहली बात जो पाकिस्तान की तरफ से की गई इस मामले पर कि इस मूव से ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जाना है इंडिया को, इससे खित्ते में, इस रीजन में ताकत का तवाजुन, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, वो अदम तवाजुन का शिकार हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ नेगोशिएशंस आप टेररिस्ट के साथ नहीं कर सकते। हाँ, ये तो ये ठीक है। कैसे ठीक है? ये हुई नहीं, कैसे ठीक है? ये TLP के साथ क्या हो रहा है? TTP के साथ क्या हो रहा है? उसके लिए मेरे मुल्क की पार्लियामेंट कानून साजी कर। मेरे ख्याल यानी आप पीछे की बात आपने सबसे पहले घबराना। पाकिस्तानी मीडिया इस वीडियो में बता रही है कि हमारे सामने एक नई मुसीबत आके खड़ी हो गई है। व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा करने वाले हैं और भारत को वो S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफर करने वाले हैं जो कि S-400 का एडवांस वर्जन है। इसको सुनने के बाद पूरे पाकिस्तानी मीडिया में एक अचानक भूचाल सा आ गया है और उन्हें समझ नहीं आ रहा, अभी तक तो हम S-400 के लिए ही रो रहे थे और अब S-550 का भी हमें तोड़ निकालना पड़ेगा। और इसका रिएक्शन भी आना चालू हो गया है। बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने ये बोला ये सारी दौड़ हथियारों की आगे जाके पूरे रीजन को अनस्टेबल कर सकती है, क्योंकि भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा, उसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और छोटे देशों को हथियार खरीदने पड़ेंगे। और इसी के साथ अगले वीडियो में ये भी कह रहे हैं किस तरीके से कुलभूषण मामले में भारत इतना ताकतवर हो चुका है। अगर हमने गलती से भी कुलभूषण यादव के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दी तो हमारे खिलाफ भी भारत कार्रवाई करने में चूकेगा नहीं, और इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में अस्थिरता फैल जाएगी, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान IMF के चंगुल में फंस चुका है और इससे निकल नहीं पा रहा। आइए इस वीडियो को देखते हैं। कमिंग टू माई नेक्स्ट स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी इंडिया को शुरू हो गई। 6-7 दिसंबर के हवाले से बात की जा रही है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली, पाकिस्तान आपको मालूम है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम में चाइना से ऑलरेडी जो है वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले चुका है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि वो S-300 मिसाइल के इक्विवेलेंट है। तो S-400 एक अपग्रेडेड वर्जन है, वो इंडिया ने ले लिया। अब जो है वो रूस के सदर जब जा रहे हैं इंडिया तो उसके हवाले से ये भी बातें हो रही हैं कि S-500 जो कि अभी तक रूस ने खुद अपने पास कमीशन या इन सर्विस नहीं लाया जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, उसकी सेल, और एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-550 जिसके हवाले से अभी उस आइडिया को कंसीव करके उस पर अमल दरामद भी शुरू नहीं किया गया, ये भी इंडिया को पिच करने जा रहा है रूस कि हमारे से आप ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदें। इसके हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा से सवाल हुआ और उनसे सवाल किया गया कि रशिया हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू इंडिया। चाइना हैज़ ऑल्सो डिप्लॉयड मिसाइल सिस्टम along its border. What is the implication of this procurement on Pakistan? How would you comment on this move? कि पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के इस पर क्या असरात होंगे, उस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि we have taken note of supply of first of 5 S-400 ballistic missile defense systems to India which affects strategic balance in South Asia. सबसे पहले तो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये कहा कि हमने जो है वो इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। 5 में से पहला S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को दे दिया गया। और पहली बात जो पाकिस्तान की तरफ से की गई इस मामले पर कि इस मूव से ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जाना है इंडिया को, इससे खित्ते में, इस रीजन में ताकत का तवाजुन, जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है, वो अदम तवाजुन का शिकार हो गया है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो नई दिल्ली है वो इर्रिस्पॉन्सिबली, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए वेपनाइज कर रहा है, यानी कि असलहे से लैस कर रहा है खला को। उन्होंने कहा आउटर स्पेस हैज़ न्यूक्लियराइज्ड इंडियन ओशन रीजन, के जो बहरे हिंद है इस इलाके को भी वो न्यूक्लियराइज कर चुका है। आपको मालूम है कि इंडिया के पास जो सबमरीन लॉन्च्ड, यानी कि सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले वो बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं, K4 नामी, जो न्यूक्लियर कैपेबल हैं, जो एटमी असलहा ले जाने की सलाहियत रखते हैं। तकरीबन 3500 किलोमीटर्स की इनकी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज तस्वुर होती है। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि साथ ही इंडिया जो है बड़ी तेज़ी से
प्रोलिफरेट कर रहा है और इस इंडिया का जो ये हरकत है इससे इस खित्ते में जो है असलहे की दौड़ का आगाज़ हो गया। इसके आखिर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की तर्जुमान दफ्तर खारजा ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू टेक सूटेबल मेजर्स टू रिस्टोर स्ट्रेटेजिक बैलेंस एंड मेंटेन अ क्रेडिबल डेटरेंस अगेंस्ट इंडिया, कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए क्रेडिबल डेटरेंस जो है अपनी दिफाई सलाहियत को बरकरार रखेगा इंडिया के ख़िलाफ़, और सूटेबल मेजर्स एक्सप्लेन नहीं किए उन्होंने कि एग्जैक्टली कौन से सूटेबल मेजर्स लेगा पाकिस्तान, किस किस्म का वेपन सिस्टम जो है वो ख़रीदने के हवाले से टू इक्वेट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, किस किस्म के डिफेंस सिस्टम की ख़रीदारी का सोच रहा है। लेकिन उन्होंने ये बात की तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान जो है वो सूटेबल मेजर्स लेगा टू रीस्टोर स्ट्रेटेजिक बैलेंस, कि ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, अदम तवाज़ुन पैदा हुआ है, इसका खात्मा किया जा सके। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज इंशाल्लाह। देखें, ये बड़ा सेंसिटिव आपने सवाल किया है। हमारे भी बड़े बड़े पकड़े हुए आप कह लो कि एस्पिनॉज एजेंट्स दूसरे मुल्कों के अंदर, वो कोई बात नहीं कर रहे। ये अगर इनको पता होगा, ये जावेद को भी, काठमांडू से आपने एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल उठा के आप इंडिया पे लेके चले गए। ये बड़ी बड़ी ये तो न्यूज़ बड़ी आई हुई है। द क्वेश्चन इज, इसको बड़ा डेलिकेटली हैंडल करना है। हम फांसी देंगे, अगले हमारों को भी फांसी देंगे। ये नेगोशिएशन होती है स्पेनॉश की। अगर किसी को इंटेलिजेंस का नहीं पता तो देन दिस इज हाउ इट इज डन। बात आती है मौलाना साहब का बिल्कुल अपना एक राय है, जो हमारे फौजियों को इस तरह करता है उसको तो बख्शना नहीं चाहिए, लेकिन आप उन्हीं के साथ नेगोशिएशंस भी कर रहे हैं जो आपके घर में। अपने फौजियों के साथ नेगोशिएशन करना बड़ी बात है सर? अपने फौजियों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ नेगोशिएशंस आप टेररिस्ट के साथ नहीं कर सकते। हाँ, ये तो ये ठीक है। कैसे ठीक है? ये हुई नहीं, कैसे ठीक है? टीएलपी के साथ क्या हो रहा है? टीटीपी के साथ क्या हो रहा है? मुल्क के अजीम तर मुफाद में फैसला किया गया। अच्छा जी, मुल्क के देखें, बिल्कुल मुल्क के मुफाद की बात सुने, उसके लिए मेरे मुल्क की पार्लियामेंट यानी आप पीजे की बात, नो पीजे की मेरे बात सुनो। मैं पीजे ने जो कहा उसको भी सुनो। पीजे कहता है अगर आप उसको फांसी दे दोगे तो फिर ये चल पड़ेगा, कुछ और लोगों को फांसी होगी। ये भी तो पीजे कह रहे हैं ना, उसको भी तो सुनो। क्या जवाब है? देखें, गुजारिश ये है, देखें, ना तो हिंदुस्तान ने हमारे कहने पर किसी बंदे के साथ रियायत करनी है। मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि अफजल गुरु हमने मांगा उनसे, यूनुस भट्ट हमने मांगा उनसे, उनकी फांसियां नाजायज थी, बगैर ट्रायल के जेलों में उनको फांसियां दे दी गई। उन्होंने तो हमारी बात नहीं सुनी, तो हमारे मामे लगते हैं वो कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में दबाव हमारे पे। कौन सा इंटरनेशनल? मैंने पहले कल भी कहा था, फिर कह रहा हूं सर, वियना कन्वेंशन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एन ऑब्लिगेटरी कोर्ट, नॉट मैंडेटरी। प्रॉब्लम क्या है कि अवामी बदहाली, माशी बदहाली है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हुकूमत ने IMF के हवाले आपकी इकोनॉमी को आउटसोर्स कर दिया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अवाम पिट रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारी अपोजिशन सीरियस नहीं है। अवाम अपोजिशन सिर्फ अपने जाती एजेंडे के लिए निकल रही है। जिस दिन ये बातें कर रहे हैं, जो बातें की आज फजलुर रहमान ने, उसने कहा उसने कहा कि आज लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए पार्लियामेंट के सामने आ रहे हैं। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है आपकी इकोनॉमी के, इस वक्त यही सिचुएशन है। वो कहते हैं कि सिंध का एक पुलिस एहलकार सड़क पे आ गया अपने बच्चे को गोद में लेके, आप मुझे बताएं खरीदने वाला है। ये पूरे पाकिस्तान का हाल है। होनी चाहिए ना। तो मैंने कब मना किया आप ना करें? मैं वैसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे लोग क्यों नहीं आ रहे? मेरा तो लोग कुछ और है। इसलिए नहीं आ रहे, लोगों को अब इस सिस्टम पे एतबार नहीं होता, खत्म होता जा रहा है, जिसकी तरफ मैं आपको बार बार कई दफा पिछले प्रोग्रामों में कह चुका है। हमारे सियासतदानों सिस्टम चेंज कर दें? नहीं, सिस्टम चेंज मत करें, ये बेहतरीन सिस्टम है, बट जो लोग इस सिस्टम में मौजूद हैं उनको तब्दील करने का वक्त आ गया है।